तो गाइज आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड ज्वेलरी के फ्रॉड्स के बारे में। आज के टाइम पे आपको पता होगा कि गोल्ड ज्वेलरी आप जब भी लेने जाते हो, कोई आपका शादी ब्याह का फंक्शन होता है या फिर कोई भी सीज़न होता है जिससे रिलेटेड आपको गोल्ड ज्वेलरी बाय करनी है, पहनने के लिए, वेयरिंग के लिए, किसी भी कारण, तो बाय करते टाइम आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं रहती। रेट, भाव ताल आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, आपकी उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती। उसके कारण क्या करते हैं, वो जो सोनार होता है, गोल्ड ज्वेलरी वाले होते हैं, वो आपको लूट लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको लूटते हैं, मतलब आप समझ जाओ। फिर आप जब उस सोने को बेचने जाते हो 1-2 साल के बाद या फिर 1-2 महीने के बाद, तो आपने जिस रेट में उसको बाय किया था और जब सेल करने जा रहे हो उस किसी और ज्वेलर के पास जाते हो, तो वो ज्वेलर बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा आपने बाय किया है, आपने कहाँ से बाय किया और ये आपको आपके साथ क्यों हुई, मतलब किसने आपको इतने ज़्यादा रेट में दिया। मेरे नियरेस्ट होम के पास जितने भी ज्वेलर्स हैं, सब लोग, सब मतलब ये वो लोग सिर्फ फ्रॉड करते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब वो बस आपको चुना लगाने में आता है, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको नॉलेज नहीं होती, तो उसका जो यूज़ करता है, आपको नॉलेज तो होती नहीं है भाव ताल की। बस आप वो कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, टुक 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 करते रहते हैं, तो आप बस उनके पास देखते रहते हो। और वो लोग सबसे ज़्यादा किसको लूटते हैं, लेडीज़ को लूटते हैं, ठीक है। तो आप जब भी सोना बाय करते जा रहे हो, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सोनार के पास जाओ, कोई भी नियरेस्ट आप जाओ, तो ऐसे मत सोचो कि उसी ज्वेलर से, उसी शॉप से मुझे शॉपिंग करनी है, वो किसी भी रेट में दे रहा है, ये मत सोचो। आपको उससे बहस करनी है, उसको 1-2 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल उसको पूछना है कि आपके मेकिंग चार्जेस कितने हैं। आपको ये फर्स्ट सवाल आपको उसको पूछना ही है। मेकिंग चार्जेस मतलब घड़ने के पैसे, सोना बनाने का पैसा वो ज्वेलर्स लेता है, उसको मेकिंग चार्जेस बोलते हैं। घड़ने का कुछ पैसा, कुछ बोलते, बहुत लैंग्वेज में कुछ अलग अलग बोलते हैं, बट मेकिंग चार्जेस को उसको बस जाके पूछना है मेकिंग चार्जेस कितने हैं आपके। अगर वो ज्वेलर बोल रहा है मेरे 15% है, मेरे 20% है, क्योंकि हर सिटी में वेरियस हो सकता है, ठीक है। अगर वो बोले आपसे कि मेकिंग चार्जेस मेरे 20% है, तो उससे मत लेना, क्योंकि एवरेज मेकिंग चार्जेस 12 से लेकर 15% तक के बीच में ही है। अगर आपका ज्वेलर 12% दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ज्वेलर्स 15%, 20%, कुछ तो बहुत ज़्यादा भी लेते हैं। तो उनके झांसे में नहीं आना, उनको बस पूछना है मेकिंग चार्जेस कितने हैं। अगर इतना पूछोगे वो सतर्क हो जाएगा, वो कुछ ज्वेलर उसको समझ जाएगा कि आप होशियार हो, तो आपसे थोड़ा ज़्यादा लूटेगा नहीं, ठीक है। वो आपको ज़्यादा चुना लगाने की प्रयास नहीं करेगा, उसको बस पूछना है मेकिंग चार्जेस कितने हैं। और आप जो भी ज्वेलरी बाय करने जा रहे हो, तो कभी भी वो ज्वेलर जो दिखा रहा है वो बाय मत करना। आपको जो पसंद है वो भी बाय मत करना। उसको बस डायरेक्ट बोल देना है कि 22 कैरेट का सोना दिखाओ। आपको किस कैरेट का सोना बाय करना है, उस कैरेट का नाम बोल दो। जैसे मान लो आपको 22 कैरेट का सोना बाय करना है, तो उसको बोल दो कि 22 कैरेट का गोल्ड दिखाओ, ठीक है। और जब आप उसको बोलोगे कि 22 कैरेट का गोल्ड दिखाओ, तो उस गोल्ड के आगे पीछे आपको एकदम ऐसा, मतलब जैसे आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ को शॉपिंग करते हो तो बॉक्स खोल के देखते हो ना, आगे पीछे से फटा तो नहीं है। तो उसी प्रकार सोने का कोई भी झुमका हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको आपको आगे पीछे से देखना है कि उसमें नंबर है या नहीं है। जैसे 22 कैरेट है, तो 22 कैरेट में आपको दिख रहा होगा, आपको 22 कैरेट में ये दिख ही जाएगा, देखो 916, ये नंबर होगा ही होगा। अगर वो नंबर उन्होंने मतलब ऐसा कोर के नहीं रखा, 916 बहुत ऐसा बारीकी से आपको दिखना पड़ेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। अगर आपको ज्वेलर के सोने में, जैसे आप ईयरिंग कर रहे हो, सोना कर रहे हो, अंगूठी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर वो ज्वेलर आपसे बोल रहा है कि 22 कैरेट का गोल्ड है मैडम, आप देख लो, क्या इसको मैं कर दूँ इसका हिसाब, उसको पहले उसको सोने को आगे पीछे से एक बार देख लो। तो जैसे ज्वेलर आपसे बोले कि 22 कैरेट का है मैडम, तो उसको सोने को आगे पीछे से देख लो, वहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा 916। अगर वो 916 नंबर नहीं दिखता है तो समझ जाओ कि वो 18 कैरेट का गोल्ड है। वो आपको 18 कैरेट का गोल्ड दे के आपको 22 कैरेट का रेट लगाने वाला है। मतलब 18 कैरेट का सोना आपको 22 कैरेट के रेट के हिसाब से बेच रहा है। ये फ्रॉड हर सिटी में, हर इंडिया के हर सिटी में हो रहा है। तो गोल्ड को आगे पीछे देखना है, अगर कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। आपको छोड़ देना है, उसको उस ज्वेलरी को लेना ही नहीं है, ठीक है। किसी और शॉप पे जाना है, या फिर उसको बोलना है कि सर मुझे आप 18 कैरेट का गोल्ड दिखा दीजिए। और 18 कैरेट का जब भी आप गोल्ड दिख रहे हो, उसमें भी नंबर होता है, उसमें नंबर आपको दिख जाएगा 750।
अगर 750 का नंबर नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ वो भी 18 कैरेट का है या नहीं, उसको भी डाउट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको हिसाब लगाने के बारे में बताऊँगा। तो जैसे आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है गोल्ड प्राइस। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई, क्योंकि बहुत ज्वेलर्स लूट रहे हैं गाइस, ठीक है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इंडिया में बहुत ज्वेलर्स लूट रहे हैं सोनार। मैं किसी सोनार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। और आपको देखो 10 ग्राम का 24 कैरेट का गोल्ड प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहेगा 75,515, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी सिटी को सिलेक्ट कर दो। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं मुंबई का ये प्राइस आ रहा है 75,515। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करना है, वहाँ पे आपको सीधा 75,515 टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे डिवाइड करना है 24, यहाँ पे इंटू भी कर देना है, ठीक है, इंटू। और आप कितनी कैरेट का गोल्ड बाय कर रहे हो। अगर सोनार बोल रहा है कि वो 18 कैरेट का गोल्ड है तो 18 कैरेट का हिसाब मैं आपको पहले बताता हूँ, बाद में 22 कैरेट का हिसाब बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 18 लिख देना है, ठीक है। जैसे आप 18 लिखोगे उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, ये देखो, तो इसका रेट कितना आ रहा है 56,000। तो अभी के हिसाब से आज की जो रेट है 19 अप्रैल का जो रेट आ रहा है गोल्ड का 2024 का 56,636 रुपये, ठीक है। बट इसमें गाइज, इसमें जीएसटी प्लस मेकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसमें जीएसटी प्लस मेकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं है। उसको ऐड करने के लिए आपको ज्वेलर से एक बार पूछ लेना है कि सर आपका मेकिंग चार्जेस कितना है। उसमें आपको इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 15। वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी, ठीक है। मेकिंग चार्जेस 12 और प्लस 3 कितना हो 15, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको डिवाइड करके 100 कर देना है, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ वही फॉलो करो, ठीक है, तो आपको समझ जाओगे आप, ठीक है। तो आपका मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी कितना आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो 8,495 रुपये। और ये अमाउंट को भी आपको नोट करके रख देना है और यहाँ पे प्लस कर दो 56,636 रुपये। तो आपका जो रेट बन रहा है 65,131 रुपया। ये आपका मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी और जो गोल्ड का प्राइस है 18 कैरेट का वो सब मिला के बन रहा है। अभी गाइस आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करके 10 कर दो, तब जाके आपको आएगा ये 1 ग्राम का रेट, ठीक है। क्योंकि ये इसको डिवाइड करना आपको ज़रूरी है। डिवाइड करके 10 कर दो, फिर आपको ये 1 ग्राम का रेट आएगा। तो ये आपका 1 ग्राम का रेट है 18 कैरेट का। मान लो ये 1 ग्राम का रेट है और आपको मान लो कुछ भी ईयरिंग लेनी है या फिर आपको कुछ भी लेना है, उसको बोलो उसका वेट कर दो। और उसका वेट कुछ भी आ सकता है तो उसका वेट यहाँ पे डाल दो। जैसे मुझे मान लो 5.5 ग्राम की अंगूठी बाई करनी है तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 5.5। तो देखो गाइज यहाँ पे 35,822 रुपये आ रहा है। तो इतना ही मुझे पे करना है। और अगर इससे ज़्यादा सोनार बोल रहा है, आपसे मांग रहा है, तो समझ जाओ बंदा आपके साथ स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि इसमें सारी चीज़ इंक्लूड हो गई है, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी है। और इससे ज़्यादा अगर सोनार बोल रहा है 36,000 दो, 27,000, 40,000, तो मान लो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या फिर आपके साथ स्कैम कर रहा है। आप उसको बोल दो मैं इतना ही आपको अमाउंट दे सकता हूँ, वरना मैं किसी और शॉप पे जाता हूँ। तो आप इतना बोल दोगे तो समझ जाएगा और आपको आपका सोना आपके रेट पे मिल जाएगा, ठीक है। गाइस ये 18 कैरेट का मैंने बता दिया, अभी 22 कैरेट का मैं आपको बता देता हूँ। यही रेट को आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है। 75,515, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है। तो देखो देख सकते हो आप इतना रेट आ रहा है 22 कैरेट का 69,222। मल्टीप्लाई करूँगा 15, ठीक है, जीएसटी प्लस मेकिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी आ रहा है। और यहाँ पे इसको अमाउंट को आपको नोट करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है अभी 69,222, ठीक है। तो ये आपका रेट आ गया गाइज, मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी प्लस गोल्ड का प्राइस 22 कैरेट का। ये यहाँ पे डिवाइड करना है, इसमें 10 कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 ग्राम का रेट आ गया। अभी क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो और आपको जो भी बाय करना है सोनार को बोलो कि वेट करने के लिए उस सोने को
और वो सोने का रेट मतलब सोने का वेट जो भी आ रहा है तो वो वेट सेम टू सेम आप अपने कैलकुलेटर में डाल दो। जैसे मुझे 5.5 ग्राम की अंगूठी बाय करनी है तो कितनी प्राइस में आएगी यहाँ पे दिख जाएगा, 43,082 रुपीज़ यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो। तो आपको सिर्फ इतने ही पे करनी है और कुछ भी पे मत करना। अगर सोनार उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो समझ जाओ फ्रॉड कर रहा है बंदा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बिना बिल के कभी भी सोना परचेस मत करना। वो केडीएम का भी हो सकता है, हॉलमार्क का भी हो सकता है, उसको बिल ज़रूर लेना। अगर सोनार बिल नहीं दे रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। वो कभी बहाना भी मार सकते हैं कि मेरे पास बिल नहीं है, मैंने बनाने के लिए डाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो झोल करते तो यही बहाना देते हैं, तो उनको बिल नहीं दे रहे तो समझ जाओ वो झोल कर रहे हैं। तो आप उनसे परचेस मत करो या फिर उनका सोना उसको लटवा के अपने पैसे ले लो और किसी और सोनार से जाके बाय कर लो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता दी कि अगर वीडियो आपको समझ नहीं आई है तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते